जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देंगे आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल का, वो सभी कार्यालयों द्वारा मॉक टेस्ट जारी कर दिया गया। आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आगे कैसे देना मॉक टेस्ट? सबसे पहले आपको फास्ट जॉब पे आना है, फास्ट जॉब सर्च करना है ग्राम पे। फास्ट जॉब सर्च करने के बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है। आपको नीचे आने के बाद आंसर की वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल मॉक टेस्ट लिखा है। ये आपको नए वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके आपको यहाँ लाएगा। यहाँ लाने के बाद आप इसको नीचे कीजिए, स्क्रॉल करते करते आपको ऊपर में लिखा है टैक मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको उसके सामने में क्लिक करना है, टैक मॉक टेस्ट। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपका इसी टाइप का एग्जाम होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ साइन इन करना है, आपको कुछ आईडी पासवर्ड आपको नहीं लगेगा, सिर्फ साइन इन करना है। क्लिक करने के बाद आपको नए वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे एग्जाम होता है। इस तरह ही एग्जाम आपको सेंटर में लिया जाएगा। आपको यहाँ करने के बाद आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना पसंद कीजिएगा, अब उस लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ 14-15 लैंग्वेज दिए गए हैं, तो हमें अभी हिंदी में टेस्ट देने हैं, तो हम हिंदी पे क्लिक करते हैं। हिंदी पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सीधे अगली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब सुनना है, तो किस मीडियम में देना चाहेंगे तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें हिंदी ही देनी है और कोई नहीं। अगर अदर लैंग्वेज भी आप चाहते हैं उसमें हो तो अदर लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इधर तो आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधे आप एग्जाम में पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है, तो अब हमको ये पहले देखना है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है। उत्तर दिया गया, अगर आप उत्तर दे दिए हैं तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं दिए हैं तो रेड हो जाएगा। उत्तर देखकर छोड़ दिए आप, सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए तो व्हाइट हो जाएगा। और चिन्हित किया गया बोल रहा है, अगर आप चिन्हित करके उत्तर नहीं दिए हैं आगे बढ़ गए तो वो बैगनी कलर का हो जाएगा। ठीक है, जितने का उत्तर दीजिएगा सभी वहां नीचे में ग्रीन होता जाएगा, नहीं दीजिएगा रेड होगा, छोड़ दीजिएगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग कौन है? मुख्य चुनाव आयोग सुन रेड्डी। ठीक है, आगे बोले निपाह क्या, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये मुझे हिसाब से वायरस होगा, तो मैं वायरस पे करके आगे बढ़ता हूँ। ये इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जरूर क्या है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किए गए हैं? तो 12 हो गए, किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं। ESO ये क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं कोई एक टिक लगा देता हूँ, भारत की एकता के लिए मार्च। चलिए ठीक है, मैं इसलिए टिक लगा दिया ताकि मैं देखना चाहता था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ये तो आप जानते हैं। यस, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में बताइएगा आप लोग। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट किया जाता है, इसलिए ये क्योंकि ये टेस्ट है, सेम इसी प्रकार का टेस्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बंगाल का गवर्नर कौन था? वाशिंगटन। ये भी ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी अपना टेस्ट देते रहिए। एक ही क्वेश्चन को देख रहे बार बार आया जा रहा है, एक क्वेश्चन को आपको लगभग 4 से 5 बार पूछा जाएगा। 100%। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? पूछ रहा है जनगणना के लिंगानुपात, हाँ केरल में है। चलिए ठीक है, 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयोग, ये तो सुनील अरोड़ा ही है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन डी। धूप विटामिन डी होता है, हड्डी मजबूत करने वाला। ट्यूनीशिया ये देश कहाँ अफ्रीका में पाया जाता है? अफ्रीका में है, सॉरी, पाई नहीं जाती है अफ्रीका में। एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा जा रहा है। निपाह एक वायरस, हम हमेशा वायरस ही बोलेंगे क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी, कंप्यूटर प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में कौन राज्य नेपाल से नहीं लगती? उत्तर प्रदेश। सिक्किम भी है, उत्तराखंड भी है, असम भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश नेपाल से नहीं लगती है। निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु नहीं, निम्नलिखित में कौन एक धातु नहीं है? धातु नहीं है, फॉस्फोरस धातु नहीं है, बाद बाकी सोडियम, पारा, एल्युमिनियम ये सभी धातु है। EOS क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद देखिए वहां रेड हो गया। ठीक है, जितना छोड़ेंगे वो रेड हो जाएगा। अंतिम जैन तीर्थक कौन थे? अंतिम जैन तीर्थक कौन थे? महावीर। हाँ ठीक है, महावीर थे अंतिम जैन तीर्थक। उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ठीक है, ये भी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो टेस्ट में है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है आपको। ये नागार्जुन बांध है, गुजरात शायद नर्मदा जिला में है, शायद गुजरात में ही है। हाँ, EOS इसके बारे में जानकारी नहीं। अभी तक 4 बार ये क्वेश्चन आ गया, मैं तो 4 गलत ही कर लूँ।
भारत संविधान में 8वां अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। आप लोग देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो बताइएगा कमेंट में। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की? आंध्र प्रदेश का एक लोक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। प्लासी का युद्ध 1757। निपाह, ये वायरस ही माना जाए इसको। इसमें क्या किया जाए? एकदम कंप्यूटर प्रोग्राम लगा देते हैं। निपाह क्या है ये नहीं जानते हैं, बताइएगा आप लोग क्या है इसमें। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना है? नागार्जुनी बांध है। एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पूछा जाएगा, इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। झारखंड सीमा भारत के कितने राज्यों को साथ जोड़ती है? 6 राज्यों के साथ जोड़ती है। ये क्या है? पीसी कल्चर शब्द किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मधुबनी नहीं होगा, मत्स्य पालन होगा। मछली पालन भी नहीं होगा, पक्षी पालन, रेशम कीट ये भी नहीं होगा, मत्स्य पालन होगा। इसका आंसर मत्स्य पालन होगा 100%, क्योंकि जो जो इसकी तैयारी करते हैं उसको तो 100% पता होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य को लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये तो केरल है, ये तो कोई बता देगा जो पढ़ने वाले छात्र होंगे। पीसी कल्चर, फिर वही क्वेश्चन आया है मत्स्य पालन में। टूर्नामेंट टेकल पुरस्कार किताब किसने जीता था? राफेल नाडाल, ये होगा 2020 में जीता था ये। इस अगला क्वेश्चन सीमांत गांधी के नाम से, ये आपको खान अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन बढ़िया है लेकिन आप लोग याद कीजिएगा इसको भी। सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार, गोपाल कृष्णन होगा नहीं, सुभाष चंद्र 100% है, खान अब्दुल गफ्फार ही होगा। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं हुआ था? नवरत्न में शामिल कौन नहीं हुआ था? तानसेन ये भी तो शामिल ही था। बैरम खान नहीं गया था, बैरम खान नहीं गया था, तो इसका आंसर बी होगा, बैरम खान नहीं गया था। आप लोग क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आप लोग जो है यहाँ पे निडर हो जाओ। एग्जाम हॉल में आपको गलती ना करना पड़े, किसी तरह का गलती ना हो। एग्जाम हॉल में आपको गलती हो सकता है, अगर आप यहाँ से संभल के नहीं जाओगे तो एग्जाम हॉल में 100% गलती होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टिक लगा देंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, टिक लगाएंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है, छूट जाता है। तो आप लोग, इसलिए रेलवे द्वारा ये जारी किया गया। क्या पूछ रहा है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी ये मछलीपट्टनम होगा, क्योंकि इस मछलीपट्टनम का ही नाम विशाखापट्टनम रखा गया है। विशाखापट्टनम के नाम से ही मछलीपट्टनम का नाम रखा गया। सामान्य मनुष्य श्वास आवृत्ति की रेंज लगभग कितनी होती है? 20 HS से 2000 तक मिनिमम। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दो, अच्छा रहेगा। यहाँ देखो आपने, मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं सभी ग्रीन हो गए, एक रेड है। आप बाद में क्वेश्चन भी बदल सकते हो, मतलब जैसे कि हमको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश भी कर सकते हैं, हो गया इंग्लिश। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमको किसी भी अदर लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब शुरुआती दौर में ही जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी वही लैंग्वेज में हमको एग्जाम देना होगा, ऐसा नहीं है। आप बीच में भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1 किलोवाट घंटा का अटेंड कीजिएगा, हम लास्ट में मिलते हैं। आइए मेरा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 100। टाइमिंग में बहुत है, तो लास्ट क्वेश्चन के बाद हमको क्या करना है? पूरा फाइनल सबमिट करना। ये आपको फिर से एक पे ले आएगा, क्या कि अगर आपके पास टाइम है तो आप शुरू से देखिए कि आपने क्वेश्चन कितने सही किए, कितने गलत किए। कोई गलत तो टाइप नहीं हो आपके पास। अगर टाइम है तो आप पूरी तरह पहले टाइम देख लें, अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं आपके पास 1-2 सेकंड बचा है तो फटाक से सबमिट मार दें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो आगे बढ़ने के बाद आपको देख लीजिएगा, पूरी तरह कंफर्म हो जाइए, नहीं तो शुरू से आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप जितना क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, देखिए आप ग्रीन हो गया। अगर आप जिस क्वेश्चन को छोड़े हैं, आप क्वेश्चन छोड़े हैं तो उस जगह रेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, आप मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखना था, जानना था, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करने को नीचे में सबमिट करना है। आपको सबमिट करने के बाद आपने जितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं उतना क्वेश्चन 100 अटेंड किए, आपने उत्तर कितने का दिया है? 96 का। उत्तर नहीं दिया है 4 क्वेश्चन ऐसा जिसका आपने उत्तर नहीं दिया है, आपको वहाँ कुछ नहीं करना, नीचे आना है। आर यू श्योर? आप यहाँ पूछ रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सीधा यहाँ कंफर्म है कि आप जमा करना चाहते हैं, सीधा यहाँ पे क्लिक करें। ओके करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे आना है, फिर यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद आपको दिखा देगा आपने एग्जाम सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ सीधा लिखा है आपके सफलतापूर्वक एग्जाम पूरी कर लिया, बाहर निकलने के लिए बंद करें।
तो आपको बंद कर देना, बाहर निकल जाना। हमें लगता है जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो या किसी भी लेवल का हो, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ये मॉक टेस्ट देना जरूरी है। दें, उसका एग्जाम से डर हट जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उसको भी पता चल जाए।